हरे कृष्णा। आज के क्वेश्चन आंसर सेशन में सब भक्तों का स्वागत है। तो अभी जिन भक्तों को कोई भी प्रश्न है वो अपने हैंड रेस कर सकते हैं, हम एक एक करके उनके प्रश्न लेंगे। जब तक डिवोटीज अपने प्रश्न पूछने के लिए हाथ खड़ा करते हैं, मैं एक दो प्रश्न कल जो डिवोटीज ने टेलीग्राम में क्वेश्चंस पूछे थे उन तो मानसी माता जी का क्वेश्चन है, मानसी जिंदल माता जी फ्रॉम दिल्ली। व्हाट डज कंप्लीट सरेंडर टू कृष्णा मीन? It's a very high standard. As per the scripture, मन वचन और कर्म तीनों चीज से जो है कंप्लीटली कृष्णा को कंप्लीटली सरेंडर हो जाना। हमारा पर्सनल कोई भी इंटेंशन, हमारा पर्सनल कोई भी कुछ भी हमारा चीज जो है, हमको सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए कुछ भी चाहिए, उसको सब साइड रख करके, साइड में रख करके कृष्णा को जो कुछ भी हमको करवाना है हम करने के लिए तैयार है। ये अगर कॉन्सियसनेस होती है, दैट इज द मीनिंग ऑफ सरेंडर। अर्जुन जो है प्रभु कृष्ण, अर्जुन को लड़ाई नहीं करनी थी, लेकिन जो है जब कृष्णा ने बोला कि नहीं तुमको लड़ाई करनी है, तो अर्जुन ने अपना पर्सनल थिंकिंग सब एक साइड में रख करके कंप्लीटली सरेंडर हो गया। दैट इज द मीनिंग ऑफ सरेंडर। इट विल बी ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस, लेकिन हम धीरे 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 वो स्टैंडर्ड पे हम आइडियल होना चाहिए। वो टाइम लगेगा प्रभु जी, इतना जल्दी नहीं होता है, but we have to understand the ideal is that. Okay. तो जी ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है भूमिका भट्ट माता जी की तरफ से। वो बोलती हैं, प्रभु जी प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस। इनका प्रश्न है कि मैं और मेरे हस्बैंड पूरी तरह कन्विंस्ड हैं कि कृष्णा कॉन्शियस लाइफ जीना जीना चाहिए, एकदम मिनिमल नेसेसिटीज के साथ, ज्यादा बिल्कुल कोई खर्चा नहीं करना चाहिए। बट प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो इन लॉज हैं उनकी साइड में वो डिवोटीज नहीं है, और बहुत खर्चा बहुत होता है। स्पेशली एक दूसरे को एक्सपेंसिव गिफ्ट देना, विदाउट एनी ओकेजन्स भी काफी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, हमको भी देते हैं। अब क्योंकि हम घर में सबसे छोटे हैं, तो जब हम गिफ्ट रिसीव करते हैं तो हमारे ऊपर भी थोड़ा प्रेशर आता है कि हमको भी उन्हें गिफ्ट देना चाहिए, और हम मना भी नहीं कर सकते कि आप हमें गिफ्ट क्यों दे रहे हो। फिर ये भी मेंटालिटी है कि अगर हमारे पास पैसा है तो घर में चीजें क्यों नहीं डेकोरेट करने के लिए लगाएं। तो घर में डेकोरेशंस वगैरह में काफी अननेसेसरी एक्सपेंस होता है, हम उनको मना भी नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए वानप्रस्थ लाइफ के लिए हमें सेव भी करना है, तो हम किस तरह मतलब करें इस सिचुएशन में? प्रभु जी, जब आपको वानप्रस्थ लाइफ का इंपॉर्टेंस समझ में आ जाता है, जब आपको मालूम है कि अगर ये वानप्रस्थ लाइफ अगर मैंने बराबर सीरियसली नहीं लिया तो आई एम प्लेइंग विद द फायर, ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का जो है मैंने उसका फायदा बराबर नहीं ले रहा, तो उसमें ये सब चीज के अंदर यू शुड नॉट गेट कैरिड अवे प्रभु। अगर आपको गिफ्ट बहुत ज्यादा मिल रहा है, एक दो बार गिफ्ट मिलेगा और बाद में आप रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे तो आपको आपको गिफ्ट आने का बंद हो जाएगा। और आपको जब भी उनके साथ में बता देना है कि देखो हम जो है ये सब चीज के अंदर वी वुड नॉट लाइक टू गिव टू मच एम्फोसिस, बाय गिविंग टू मच एम्फोसिस ऑन दिस वी आर नॉट एबल टू रेसिप्रोकेट, मींस वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट आवर गोल। अगर आपने बराबर इट्स ए क्लियर फोकस रहेगा प्रभु, इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ लिटिल बिट, वो फेज जो है एक दो साल का, वो उसके अंदर जब आप ही गिफ्ट नहीं दोगे तो वो दूसरा भी गिफ्ट देगा नहीं आप। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है उसके लिए जो है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग डिस्टर्ब मत करो बाबा। यू शुड नेवर डिस्टर्ब अवर फाइनेंशियल प्लानिंग बिकॉज ऑफ दैट। आई रिमेंबर प्रभु, मेरे मेरे इन-लॉज एंड दे आर वेरी वेरी मच liberal in giving all those things, so I made it very clear with them कि भाई don't expect to me to reciprocate. I have no problem if you don't give anything to us. I have absolutely no problem because I would not like to reciprocate. When in the beginning days I had lots of tough time to survive, तो मैंने बता दिया था कि आप मेरे को मत देना, मैं आपको नहीं भेजूंगा, हम मिलते रहेंगे। इसकी वजह से जो है प्रभु जी एक लाइफ पीसफुल रह गई। तो आपको जो है बराबर कम्युनिकेशन व्यवस्थित से कर लेना है, और उसके लिए आपका वानप्रस्थ लाइफ डिस्टर्ब मत करो भाई।
घर बराबर बनाना, ये करना वो करना, इट इज अ डेड इन्वेस्टमेंट, टेक माय वर्ड। दैट डजंट मीन कि हम एकदम चीकू मारवाड़ी की तरह से घर में रहेंगे। वी विल डू द नीडफुल, बट टू मच ऑपुलेंस इन द हाउस इज अननेसेसरली सेक ऑफ अननेसेसरली अटैचमेंट होता है। नीडफुल कर लो प्रभु, लेकिन उससे ज्यादा खींचो मत। I still remember प्रभु, I think I've told you or not, I don't remember it. मेरा एक हमारा बोरीवली में एक लड़का था, I'll not mention his name. उसका पहला पगार आया था। उसका पहला पगार आने की वजह से जो है उसने मुझे और रजबिहारी प्रभु हम दोनों को बोला कि आप हमारे गोविंदा रेस्टोरेंट में आ जाओ, और गोविंदा रेस्टोरेंट के अंदर आप जो है मुझे आपको सबको पहला मेरा पगार आया हुआ है, वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ऐसा कुछ था, तो मुझे आपको फीस्ट देनी है। तो मैं गया, मैं मंदिर में ही था, गोपीनाथ में था, तो गोविंदा रेस्टोरेंट में जाकर के उसने फीस दिया, और दूसरे सब बच्चे भी साथ में बैठे थे उसमें। फिर सब अच्छा खर्चा करके फिर वाइंड अप हो गया। तो मैंने उसको पूछा कि तुमने कितना खर्चा किया? तो उन्होंने कहा मैंने 10,000 रुपए का खर्चा कर लिया। फिर उस समय मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन 2-3 दिन के बाद में मैंने उनको बोला कि प्रभु, मेरी दृष्टि से जो है ना प्रभु, आपने 10,000 रुपए का खर्चा नहीं किया है, आपने 1,60,000 रुपए का खर्चा किया। तो ही वॉज शॉक्ड, प्रभु जी हाउ यू आर सेइंग दैट वे। तो देखो प्रभु जी, ये पैसा अगर आपने जो है बचाता था, आप हमको आपके घर पे बुलाते थे, घर पे हम अच्छा कीर्तन करते थे, थोड़ा क्लास भी दे देते थे, और प्रसाद हम ले लेते थे प्रभु आपके साथ में, और घर पे ही बनाया रहता था, तो हमको खर्चा भी नहीं होता था, हम भी अच्छा रहता था, क्योंकि ऑफर्ड प्रसाद है, सब व्यवस्थित है। नो डाउट, नथिंग प्रॉब्लम इन गोइंग, बट हाउस प्रसाद विल बी मच मोर बेटर। और ये जो पैसा तुमने 10,000 निकाला ना, वो पैसा अगर तुमने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया होता था, अभी आप वैसे भी जो है प्रभु, आपको कम से कम 20 साल तो काम करना ही है। अगर आपके आगे चल करके शादी होगा, ये मिनिमम 20 साल तो काम करना है। अगर 15% के हिसाब से कंपाउंडेड रिटर्न देखोगे ना प्रभु, तो 20 साल में 16 टाइम्स पैसा हो जाता है। यानी 10,000 रुपए का 16 टाइम्स कम्स टू 1,60,000 रुपीज। आपके लिए ये कितना बड़ा फायदा होता है। उसका ये मतलब नहीं हम चीकू मारवाड़ी गिरी सब जगह पे करेंगे प्रभु। हमको अगर भक्तों के सामने जाना है, भक्तों हमारे घर पे आएंगे प्रसाद खाने के लिए, हम डेफिनेटली वी विल नॉट बी थिंकिंग ऑफ दैट। हमारे घर पे कोई फेस्टिवल करना है, वी विल नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। बट अननेसेसरली घर के अंदर डेकोरेशन करना और उसके अंदर लक्ष्मी डाल देना और उसके वजह से इतना एप्रिसिएशन कॉम्प्रोमाइज करना, दैट इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। Absolutely nonsense. We should never do this type of a thing. क्योंकि प्रभु हमको एक राइट टाइम पे रिटायर हो जाने की वजह से our Krishna consciousness becomes so smooth. I can tell you about myself. I'm feeling so nice, Prabhuji. Right now, I can give everything to Krishna consciousness just because I have planned my life. तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, इतना खींचे मत जाओ. Don't get carried away with all those things. It will give you lots of stability in your Krishna consciousness if you have completely planned properly. Is it okay? थैंक यू प्रभु जी। माता जी का एक और क्वेश्चन है कि अगर कोई कपल चाइल्ड का प्लानिंग कर रहे हैं कुछ महीनों में, आने वाले कुछ महीनों में, तो इसके लिए कोई स्पेशल फाइनेंशियल प्रिपेयर्डनेस का ध्यान रखना चाहिए क्या? प्रभु जी, आई कैन टेल यू ओनली वन थिंग। ये जो है ना, ये फाइनेंशियल प्लानिंग, आई ऑलवेज टेल, अगर हमारा बड़ा राधा गोपीनाथ मंदिर के अंदर कांग्रीगेशन है, और वो कांग्रीगेशन हमेशा उनके घर पे जब भी बच्चा होता है तो मेरे पास आते हैं और रोदे रगड़ते हैं कि अभी बहुत खर्चा बढ़ने वाला है, ये बढ़ने वाला है, वो बढ़ने वाला है। आई हैव अ वेरी सिंपल फॉर्मूला और दैट इज सो मच प्रैक्टिकल ऑल्सो। जब भी वो बच्चे का जन्म होता है तो उसको बहुत गिफ्ट्स आती है, इन लॉज गिफ्ट देते हैं, पेरेंट्स गिफ्ट देते हैं, रिलेटिव्स गिफ्ट देते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ वो गिफ्ट जो है उसको कोई भी खर्चा मत करना, वो पैसा और आपका थोड़ा बहुत आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन दे दीजिएगा। आपके घर पे बच्चा हुआ है तो अगर आपने सब मिला करके अगर 2 लाख रुपया भी हो गया और वो 2 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट कर दिया प्रभु, तो जैसे मैंने बताया प्रभु कि वो पैसा जो है वैसे बेसिकली जो है प्रभु, हमको वो पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली मेरा ये देखा है बच्चे को जो है पैसे की खर्चा का बड़ा खर्चा कभी आता है जब बच्चा 12th स्टैंडर्ड पास होने के बाद में खर्चा चालू होता है। यानी जो है 17-18 साल के आसपास ही खर्चा बड़ा होता है। उसके पहले इट कैन बी मैनेजेबल, इधर उधर से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। लेकिन अगर उसको मेडिकल में जाना है या इंजीनियरिंग करना है या सीए करना है तो वो सब 12th के बाद में ही होता है। तो उस समय पैसे की गरज होती है प्रभु। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो है अगर 20 साल के अंदर 16 टाइम्स पैसा हो जाता है
प्रभु ये 2 लाख रुपए अगर आपने पैसा डाला है और वो कंपाउंडिंग 15% के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया, तो प्रभु आफ्टर 20 years इट गिव्स यू 32 लाख रुपीस। 30 लाख भी समझो प्रभु आपके पास। वो बच्चे का जो है प्रभु लड़की होगी तो उसकी शादी भी उसमें से हो जाएगी, क्योंकि वी आर नॉट अ वेरी वेरी हाईली ऑपुलेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हमारा नहीं है। उसकी पढ़ाई भी हो जाएगी और शादी भी हो जाएगी। और अगर वो लड़का है तो उसका भी जो है प्रभु जी अपना एडजस्टमेंट जो है, उसका प्लानिंग जो है, सेटलमेंट का प्लानिंग, सब चीज मेजर इनकम, और आपने कुछ उसमें कुछ किया ही नहीं है। वो खाली जो पैसा है तो वो पैसा लगा दिया काम पे। That itself makes it so stable प्रभु जी। सो मेरा हमेशा कहना है, जब भी बच्चे का जन्म होता है ना, तभी जोड़ा बहुत थोड़ा बहुत इधर उधर से करके इन्वेस्ट कर डालना, और 20 साल भूल ही जाओ वो पैसा। उसके नाम पे कुछ भी मत करना प्लीज। डोंट पुट एनीथिंग इन देयर नेम, इट शुड बी इन योर नेम। मेरी हस्बैंड, फादर और मदर के नाम पे इन्वेस्ट होना चाहिए, उसको नॉमिनी रखना चाहिए। क्योंकि वो भी मैंने बहुत केसेस देखे हैं कि बच्चे के नाम पे कर देते हैं और उसने वो 18 साल का हो जाता तो ही बिकम्स द ओनर ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट, और उसकी मैच्योरिटी नहीं आई है और उसमें उतना इतना पैसा देख देते हैं। और अगर उसकी कृष्णा कॉन्शियसनेस बराबर नहीं है प्रभु, तो वो पैसा उड़ाने का चालू हो जाता है और वो सब डैश हो जाता है उसकी लाइफ में। तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, उसके नाम पे कुछ मत डालो, आपके नाम पे डालो, उसको नॉमिनी रखो। इट विल गिव अ वेरी बिग फिगर विच विल अननेसेसरी टेंशन वो बच्चे का चला जाता है प्रभु। ओके विपुल जी। यस प्रभु जी एक हार्दिक गंगनी करके प्रभु हैं, तो बोलते हैं कि मैं भक्ति में नया हूं, तो मेरा प्रश्न है कि लस्ट, ग्रीड, एंगर और जेलसी जो दूसरे भक्तों के प्रति हम कई बार फील करते हैं, तो इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? सबका प्रॉब्लम है सबका प्रॉब्लम है। The only way प्रभु जी, you increase your Krishna consciousness and back to Krishna, sincerely begging to Krishna that Krishna I am really fallen, मेरी स्थिति बहुत नाजुक है। और अगर आप सिंसियरली जो है आपकी साधना बराबर मेंटेन करोगे और कृष्णा से याचना करते रहोगे, डेफिनेटली कम होगा ही प्रभु। इट कैनॉट कम अप, इट कैनॉट गो अप। एक चीज तो पक्का रहेगा प्रभु, कृष्णा कॉन्शियसनेस जिन लोगों ने सिंसियरली एक्सेप्ट किया है, उनके अनर्थ जो है हो सकता है इतने घटे नहीं होंगे, लेकिन उतना तो दावा के साथ में मैं कह सकता हूँ अनर्थ बढ़ते नहीं है कृष्णा कॉन्शियसनेस सीरियसली लिया है तो। That much I can say with, because you are connected to Krishna. Krishna is supreme pure. When you are connected to the pure, definitely आपका impurity इतनी है कि उतना जल्दी purity के असर नहीं होगी, लेकिन impurity बढ़ेगी तो नहीं। So at least you start with that way, and if you are sincere, Krishna will definitely help you out. Okay. प्रभु जी अगला प्रश्न है सौरभ कुमार प्रभु दिल्ली से। यस प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? या बराबर सुनाई दे रहा है प्रभु। प्रभु जी एक्चुअली इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग ही मेरा क्वेश्चन है। एक्चुअली प्रभु जी मेरे फादर जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 10 to 15 लाख अराउंड। सो उनको कहाँ, मतलब वो चाहते हैं कि उनको रेकरिंग रेवेन्यू आए, मींस उनको इनकम एज अ इनकम सोर्स बने इससे। तो कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं प्रभु? अगर उनका एज जो है 60 इयर्स एंड अबव होगा तो बेस्ट आइडियल इन्वेस्टमेंट ओल्ड व्यक्ति के लिए जो है ना, सीनियर सिटीजन स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहता है, दैट इज द बेस्ट स्कीम। उनको भी अननेसेसरी एंजाइटी नहीं रहेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी भी एक सीनियर सिटीजन स्कीम चल रही है, उसके अंदर आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 7.4% इंटरेस्ट देती है, विच इज द हाईएस्ट राइट नाउ। कोई भी जगह पे इतना इंटरेस्ट नहीं मिलता है, और उसमें मैक्सिमम आप इन्वेस्ट कर सकते हो 15 लाख रुपया तक। तो उनको कहिए वहां पे, और वो कोई भी नेशनलाइज बैंक उसके अंदर एक्सेप्ट कर लेती है, उनको कहिए नेशनलाइज बैंक में जाओ, वो वहां पे आपको हर 3-3 महीने में इंटरेस्ट मिलेगा, मंथली नहीं मिलेगा, 3-3 महीने में इंटरेस्ट मिलेगा। और 1 साल या 2 साल के बाद में अगर आपको पैसा वापस चाहिए तो वापस भी मिल सकता है। और ये 5 साल तक 7.4% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको एश्योर करती है। 5 साल के बाद में भी जो रेट होगा वो आगे आगे का होगा, लेकिन 5 साल आप सिक्योर हो जाते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज ही इज अ ओल्ड पर्सन, उसका रिस्क में इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। और वो रिस्की में जो है प्रभु, अगर कुछ भी गड़बड़ हो गया, ऐसा लड़ाई चल रहा है, ऐसा कुछ बढ़ गया, अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी गड़बड़ हो गया, तो उनको इनसिक्योरिटी लगेगी। लेकिन ये पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही कस्टडी में होने की वजह से इट बिकम्स कंप्लीटली रिलैक्स। तो पुट इट ओवर देयर 7.4%। लेकिन अभी वो जितना हो सके जल्दी करना,
क्योंकि जो है अभी इलेक्शन खत्म हो जाने की वजह से गवर्नमेंट माइट रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट, सो इट इज बेटर। नो डाउट इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इतना जल्दी नहीं भी करे, लेकिन कुछ मालूम नहीं है प्रभु जी। सो द बेस्ट ऑप्शन इज जल्दी इन्वेस्ट कर लीजिएगा। ओके, गवर्नमेंट बैंक के थ्रू करा सकते हैं? हाँ, कोई बैंक हो मींस नियर बाय हमारे गवर्नमेंट बैंक, तो उसके थ्रू करा सकते हैं? यस, हर एक नेशनलाइज्ड बैंक के अंदर आप जो है उनको बताना है मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सीनियर सिटीजन स्कीम होना मुझे चाहिए, तो वो उसका फॉर्म ही अलग रहता है, वो फॉर्म भरवा देने का रहता है। 60 ईयर के एबो लोगों को इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और 15 लाख मैक्सिमम आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास ज्यादा है तो आपके मदर के नाम पे डालो, वो भी 60 होगी, तो 15 फादर में 15 मदर में 30 लाख हो गया। 30 लाख में होता होती आराम से प्रभु जी सकता है। 2.25 लाख रुपए के आसपास आ जाएगा, अंदाज से लगभग 18 हजार रुपए हर महीने आएगा। आराम से वृंदावन में माला लेकर के देखिए, ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद 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 धन्यवाद। नाइस टू सी यू प्रभु जी। जैसे आज आप मॉर्निंग में लेक्चर दे रहे थे तो उसमें आपने बताया कि एक बार व्यक्ति डाउन हो जाता है भक्ति से, भक्तों का संग छूट जाता है तो उसका वापिस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्रभु जी सेम सिचुएशन मेरे साथ हो रही है, कभी कोई इशू आ जाता है। जबकि मैंने एक बार आपसे क्वेश्चन करा था कि प्रभु जी अगर ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो गई आपके साथ तो मेरा क्या होगा। अब क्लासेस तो चल रही हैं पर मैं नहीं आ रहा हूँ, उसमें उल्टा हो रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ये संग मैं कभी भी नहीं छोड़ सकता, और अब मेरे साथ इतनी मुश्किल आ रही है, कभी फाइनेंशियल इशू, कभी फैमिली इशू, तो कभी हेल्थ का इशू आ जाता है। तो इसके लिए मैं क्या करूं प्रभु जी कि मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकूं। मेरे लिए प्लीज प्रेयर करें प्रभु जी, और मुझे ब्लेसिंग दें कि मैं रीजॉइन करना चाहता हूं प्रभु जी। कृष्णा इज टेस्टिंग यू प्रभु। अगर बहुत ही एक्सटेंड हो रहा है ना प्रभु, दिस इज व्हाट आई फील इट, यू कैन थिंक इट ओवर प्रभु, बट आई फील इट दिस वे कि अगर बहुत ही एक्सटेंड होते ही जा रहा है और आपको लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं लग रहा है, तो प्रभु आपको एक काम तो जरूर कर लेना चाहिए कि ठीक है अभी आपकी मुसीबत इतनी है, फाइनेंशियल क्राइसिस होगा, फैमिली क्राइसिस होगा, और उसके अंदर इतना टाइम पहले के जितना नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक तो चीज पहला याद रखना है प्रभु जी कि वैसे भी आपको 16 माला तो करनी ही है। Being an initiated devotee, you have to chant 16 rounds in a full day. तो वो नाम वो कमिटमेंट तो पक्का ही रखना कि कोई भी हालत में मैं मेरी 16 माला किए बिना घर से बाहर नहीं निकलूंगा। ये कमिटमेंट होना ही चाहिए, नो डाउट। अभी क्वालिटी जो है भक्तों के संग में क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, भक्तों के संग के बिना क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, लेकिन एटलीस्ट एक कमिटमेंट तो चालू रखिएगा तो एटलीस्ट थोड़ा तो आपको फायदा रहेगा। दूसरा, जब भी आप कहां पर भी जाते हो प्रभु, आप जो है ऑफिस के अंदर या काम पे भी जाते हो प्रभु, तो वो काम पे जो है ना प्रभु, वो आपकी मीटिंग्स होगी या कुछ भी डिस्कशन होगा या कुछ भी होगा, वो टाइम तो डेफिनेटली आपको पूरा अटेंशन आपको काम पे देना पड़ता है। लेकिन ट्रैवलिंग के टाइम आप क्या करते हो? ट्रैवलिंग जो आप करोगे एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का, उसमें क्या करते हो आप? दैट इज बेसिकली इट इज अ वेस्ट, क्योंकि आपने सुबह में जपा कर लिया है। तो उस समय के टाइम के अंदर प्रभु, you should either be reading Prabhupada books or hearing the lectures of Prabhupada or anybody whosoever you are inspired, or chanting. ये तीन चीज जो है, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम है ट्रैवलिंग के टाइम पे। प्रभु, आई हैव सीन many of the devotees, हमारे भक्ति रसामृत महाराज खास मेरे मित्र है, तो मैं हमेशा मैं उनको पूछता रहता हूँ। वो अंधेरी में रहते थे और वो अंधेरी से जो है वो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर जॉब करते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नरीमन पॉइंट यानी चर्च गेट पे होता है। तो अंधेरी से चर्च गेट हम ट्रेन में जाते थे। तो वो मुझे हमेशा बताते थे कि मैं जो है ना क्या करता था, ट्रेन में जो है सुबह के टाइम पे गिरदी बहुत होती है तो जल्दी जगह नहीं मिलती, तो वो ऐसी गाड़ी पकड़ते थे कि जो यार्ड में से आती थी और उसको कैसे भी करके उनको जगह मिल जाती थी फर्स्ट क्लास के अंदर। तो वो जगह ले लेने के बाद में वो मुझे बताते थे जैसे मैं अंधेरी से चर्च गेट तकरीबन 40 मिनट लगता है, तो वो 40 मिनट के अंदर मैं हर रोज भगवत गीता का 2 श्लोक पूरा बायहार्ट करके ही वहां से उतरता। एवरी डे 2 श्लोक जाने का, 2 श्लोक आने का, ऐसा 4 श्लोक जो है मैं हर रोज जो है बायहार्ट और विद परपट बराबर क्लियर करके निकलता था। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। कहां पर भी वेस्ट टाइम नहीं करते थे मैं। और वो लंच टाइम के अंदर, लंच जो होता है 1 से 2 का टाइम होता है, तो 10-15 मिनट में लंच हो जाता है।
40-45 मिनट्स आप करते क्या हो? तो 40-45 मिनट्स में वो मुझे बताते थे कि वो 45 मिनट्स के अंदर वो सब लोग के साथ में बैठते थे तो प्रज्वल को होता था। तो उन लोग का बोला था, मुझे बताते थे वो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक ऑडिटोरियम था, तो ऑडिटोरियम जो है हमेशा बंद ही रहता है, लेकिन बीइंग ए स्टाफ मेंबर वो उसका वहां के मेन आदमी था, उसको उसने पटा लिया था, तो वो ऑडिटोरियम में अंदर चले जाते थे और ऑडिटोरियम में अंदर जा करके पूरा कोई अकेला रहते थे वो, और अकेला ऑडिटोरियम में बैठ करके हरिनाम करते थे। तो 45 मिनट्स एक्स्ट्रा चैंटिंग आई यूज्ड टू डू इट इन द ऑडिटोरियम। तो दिस इज व्हाट इज इंटेलिजेंस। तो आपको जो है वो जो फ्री टाइम आपको मिला है उसका यूटिलाइजेशन करो। सो ये दिस इज द सेकंड थिंग। पहला, जप्पा किए बिना निकलने का नहीं। दूसरा, नो फ्री टाइम। और तीसरा, अगर ऐसा लग रहा है कि ये लंबा चल रहा है और आपको लग रहा है कि ये मालूम नहीं है कब ये खत्म होगा, then प्रभु यू शुड बी लिटिल बिट shrewd enough, और थोड़ा हैवी भी आपको आपकी लाइफ में कर लेना चाहिए। और अगर बहुत ही लंबा चल रहा है तो आपको एक कमिटमेंट ले लेना चाहिए, हेल और हेवन कुछ भी होगा, मैं एटलीस्ट हफ्ते में 1 या 2 दिन, जो भी तुमको कंफर्ट जोन आता है, वो तो मैं भक्तों के साथ में ही रहूंगा। यहाँ तक करके छुट्टी तो होती है, हर एक व्यक्ति को सैटरडे संडे ऐसा कुछ छुट्टी होती है, वो छुट्टी के टाइम पे तो मैं भक्तों के संग में ही रहूंगा। फॉर्चुनेटली प्रभु, हम लोग इतने फॉर्चुनेट है, आज के दिन बाय कृष्णास मर्सी हम जपा रोज कर रहे हैं, ये चांटिंग एवरी डे। तो वो चांटिंग रोज करते, तो छुट्टी के दिन क्या करते हो आप? छुट्टी के दिन हमारे साथ में आ जाओ, सुबह के टाइम पे हमारे साथ में जपा कर लो और हमारे साथ में ही रहो। सो एक से क्या हो जाएगा प्रभु, एक बार छुट्टी का दिन में आप हमारे भक्ति करोगे, सुबह में जो है माला किए बिना निकलोगे नहीं, बीच वाला टाइम पूरा कृष्णा कॉन्सियसनेस के साथ में कनेक्टेड करोगे। इससे एक चीज होगा, हो सकता है आपकी कॉन्सियसनेस सुधरेगी नहीं, लेकिन इसकी वजह से स्टैग्नेंट हो जाएगी या तो घटेगी नहीं प्रभु, और आप सर्वाइव कर रहे हुए। और फिर एक जैसा अच्छा जैसे प्रभु जी हमेशा एक चीज याद रखिएगा, खराब टाइम या अच्छा टाइम लंबे समय टिकता ही नहीं है। खराब समय या अच्छा समय, दोनों लंबे समय टिकता नहीं है। वो जब भी आप नॉर्मल हो जाएंगे तो तब तक आपको वो प्रैक्टिस हो जाने की वजह से हमारे साथ आ जाइएगा प्रभु जी। ओके प्रभु जी, मैं जैसे आपकी इंस्ट्रक्शन है तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि चैंटिंग करे बिना मैं नहीं निकलता हूँ, पर फिर भी मेरे को आप सबकी प्रेयर्स की जरूरत है कि मैं फिर भी थोड़ा सा ज्यादा ज्वाइन कर सकूं जपा का ना। एक्चुअली क्या है कि पहले से प्रॉब्लम कम हो रही है, ऐसा नहीं है कि मतलब कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम कम चल रही है, उसके बावजूद भी ना कभी हेल्थ इशू या कभी आलस आ गया या कुछ आ गया, तो उन चीजों से भी मैं फेस कर रहा हूँ। तो आप प्लीज मेरे लिए प्रेयर करना प्रभु जी कि मैं रेगुलर कर सकूं। एक चीज याद रखेगा, मेरा हार्डकोर कन्विक्शन है, इसलिए मैं हर एक भक्त को हमेशा बोलता रहता हूँ, एक बार वो जो है ना प्रभु आदत चली जाती है ना भक्तों के संग में सुबह के टाइम पे जपा करने की, फिर बाद में नॉर्मल होने में डेफिनेटली कष्ट होता है। क्योंकि ये माया सुबह का ही क्लास में बोल रहा था, वो फट करके खींच करके नीचे ही लाती है, वापस ऊपर आने में हमेशा कष्ट होने वाला है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु जी कि आप सुबह के टाइम पे हेल और हेवन कुछ भी होगा प्रभु जी, अगर हमारे साथ में जपा नहीं कर पा रहे तो कभी आप जो है ये, कभी ये विपुल ने बहुत अच्छा किया है, विपुल हमारे ये सब मैनेजमेंट वाले पार्थ गोविंद और प्रसाद प्रभु, वो सब लोग ने टेलीग्राम के अंदर वो कॉन्स्टेंटली वो रहता ही है। आज का जपा जो है प्रभु टेलीग्राम के अंदर जो है कॉन्स्टेंटली रहता है। आप अगर पूरे दिन के अंदर कभी भी जपा करना चाहते हो वो टेलीग्राम में चले जाइए, और आज का जपा जो भक्त लोगों ने किया है उसके साथ में आप बैठ करके आप जपा कर सकते हो। सो दैट बेनिफिट यू आर हैविंग इट। भले हाँ लाइव नहीं जपा नहीं है, लेकिन वो उन्होंने रिकॉर्डिंग जो है वहां पे लगा दिया है, और वो रिकॉर्डिंग की वजह से प्रभु आप उनके साथ में बैठ करके जपा कर लो। प्रभु जी संभाव और अदर आप इतना याद रखेगा प्रभु, यू डोंट लीव द हाउस बिफोर कंप्लीट योर 16 राउंड्स प्रभु। ये अगर आप करते जाओगे और भक्तों के संग में रहोगे ना इस तरह से, अगर डायरेक्ट लाइव नहीं तो इस तरह से प्रभु जी इट विल मेक डिफरेंस। और हमेशा कृष्णा से याचना करते रहना कि थोड़ी भौतिक प्रगति कम होगी ना वो मैं एब्जॉर्ब करूंगा, लेकिन मुझे भक्तों का संग में सब निकालो मत। दिस इज अ मैच्योर डिवोटी प्रभु। थोड़ी भौतिक प्रगति कम होगी तो क्या है, मैंने आई थिंक लास्ट वीक में भी ये क्लास दिया था और मैं कल संडे को में भी ये क्लास देने वाला हूं प्रभु, कि अगर हमारी भौतिक प्रगति थोड़ी कम भी होगी ना प्रभु, वी डोंट माइंड प्रभु, हम हमारी नेसेसिटीज कम कर देंगे, लेकिन अगर नो सर्कमस्टेंसेस वो भौतिक प्रगति के लिए हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस कॉम्प्रोमाइज करेंगे, दैट इज फुलिशनेस प्रभु, दैट इज एब्सोल्युटली फुलिशनेस। हमको कितने सालों के प्रभु जी, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है,
आप हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे बैठा है जापान ये क्वेश्चन आंसर्स में, कहा जो हम अभी कर रहे हैं ऐसा कभी मिला था क्या? जैसे हमको ये वातावरण जो मिल रहा है सुबह के टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त में एक आसन में एक सिटिंग के अंदर सब लोग फोकस करके, 60-70 लोग तो वैसे भी मिलते हैं 32 राउंड्स के अंदर, और उसके अंदर जो है मंडे टू फ्राइडे के अंदर अराउंड मोर देन 100 डिवोटीज बैठते हैं प्रभु जूम में, और वो यूट्यूब में अलग। ऐसा कहां पर भी पहले हमको मिला था क्या? ऐसा कितना वी शुड बी सो फॉर्चुनेट इनफ प्रभु, ये क्या मिल गया है, और उसको भी रुपये के लिए कॉम्प्रोमाइज करके जाना है। दैट मींस कृष्णा क्या बोलेगा, इसको मेरी कदर ही नहीं है, जो इतना ऊंचा चीज देता हूँ वो भी, वो उसको भी छोड़ करके रुपये के पीछे भाग रहा है। दैट मींस इसको अभी कुछ देने की जरूरत नहीं है, इसको ही इज नॉट फिट फॉर इट। अगर हमको खींच लिएगा ना प्रभु जी वो एसोसिएशन, तो प्रभु हमारी औकात क्या है हमको मालूम है, कैसे कचरा ही सब पहले की वही उसी में फंस गए। So for God's sake, प्रभु एटलीस्ट यू शो योर सिंसियरिटी दैट कृष्णा को आप उतना तो बताना है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई गॉट इट फ्रॉम यू। तो उसके लिए डोंट वेस्ट टाइम, मॉर्निंग में जपा कर लो, और फिर एटलीस्ट हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जो भी आपको ठीक लगे, फिर उस समय कुछ भी होगा प्रभु लिव इट आउट। एटलीस्ट हफ्ते में 1 2 दिन वैसे भी छुट्टी रहती है उतनी, लेकिन कुछ भी होगा कुछ तो हमको कृष्णा के लिए छोड़ना ही है प्रभु जी। वी शुड डू दैट। आई रिमेम्बर वन टाइम माय फादर, मेरा पिताजी जो है ना, ही वाज वेरी अटैच्ड टू वेरी बिग सेंट है, डोंगरे महाराज करके है। वो हर पूनम को मेरे पिताजी जो है वो डोंगरे महाराज को मिलने जाते थे, हर पूनम यानी हर महीने, और उन्होंने 19 साल तक वो मेंटेन किया और एक भी पूनम मिस नहीं किया है। जब डोंगरे महाराज ने अपना देह छोड़ दिया तब वो डेफिनेटली फिर बाद में नहीं जा पाए, जिंदगी का अंतिम क्षण तक वो उन्होंने ये वाव मेंटेन किया है। अभी एक बार ऐसा हुआ था प्रभु, दिवाली के टाइम पे वो चोपड़ा पूजन होता है ना, तो चोपड़ा पूजन के अंदर हम लोग की जो ऑफिस थी लोहे बाजार में, मेरे पिताजी की ऑफिस थी, वो लोहे बाजार की सब लकड़ी की ऑफिस थी प्रभु, और किसी ने कुछ चोपड़ा पूजन के अंदर वो दीवा ऐसा कुछ किया और उसमें आग लग गई, और आग लगने सब लोग रात को तो घर पे चले गए, और सुबह के टाइम पे नया साल के दिन ही पूरा ऑफिस जल गया, पूरा पूरा दीवार सब लकड़े का था, सब साफ हो गया, बुक्स सब साफ हो गई। उतना बड़ा नुकसान हो गया था, इतना बड़ा नुकसान हुआ था। और वो दिवाली का दिन था, 15 दिन के बाद में तो पूनम आ जाती है। So I have to have such a high respect for my father। इतना बड़ा नुकसान था, इतनी कॉम्प्लिकेशन थी, सब स्टाफ लोग को बैठने की जगह नहीं थी, पिताजी सब छोड़ करके निकल गए महाराज को मिलने के लिए। आई वाज आल्सो शॉक्ड, पापा ये क्या कर रहे थे? नहीं, जो होना होने दो, क्या वर्स्ट का वर्स्ट थिंग क्या होगा, मैं फकीर तो हूं ना, आज के दिन और फकीर हो जाऊंगा ना, लेकिन मैं मेरे गुरु को छोड़ूंगा नहीं। वहां जाकर के नॉर्मल सब करके आया इधर। सो प्रभु दिस टाइप ऑफ ए थिंग इज रिक्वायर्ड एट सम सर्टेन टाइम ऑफ लाइफ। दैट डजंट मीन हम पूरा ऐसा करेंगे, वी विल डू द नीडफुल, बट फिर उसमें खींचते जाए तो एक माया का ट्रैप हो जाता है। यस ब्रो, इज इट ओके? प्लीज। थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु। तो मुझे अगला क्वेश्चन इसी में थोड़ा एक्सटेंड करके, इसी में अगला क्वेश्चन थोड़ा एक्सटेंड करके मुझे पूछना है प्रभु जी। जैसे नवीन प्रभु ने बोला कि वो सुबह जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये समय से ज्यादा प्रॉब्लम मेंटल है। आपने सही जवाब भी अच्छा दिया कि हमें अपने आप को गिरने से बचाना जरूरी है, क्योंकि एक बार गिर गए तो उठना बहुत मुश्किल है। और सुबह का पूरा लेक्चर भी इसी के ऊपर था, मॉर्निंग जपा का। बट प्रभु जी, जब तक हमारे अंदर ये डर नहीं पैदा होता कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वहां पर गिरने का खतरा है, तो हम अपने आप को संभाल कर नहीं चलते। और जब एक बार गिर जाते हैं तो फिर रोते रहते हैं कि अरे मैं गिर गया, अब मैं उठना बहुत मुश्किल है, टांग टूट गई। तो जो इंसान डरा हुआ नहीं है कि इस रास्ते पे पदम पदम यद विद्याम नतेषाम, वो जब वो डरा हुआ नहीं है तो वो आदमी मतलब ऑलमोस्ट गिरा हुआ ही है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, वो कभी भी गिर जाएगा क्योंकि वो केयरफुल नहीं है। तो जैसे नवीन प्रभु ने बोला कि वो उस समय जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो उनकी सिचुएशन भी मतलब थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। बट मैं अपने आप को देखता हूँ कि मेरी सिचुएशन भी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि मेरा भी सब सही चल रहा है, बट मेरे अंदर वो डर नहीं आया, क्योंकि मैं भी कभी भी गिर सकता हूँ। ऐसा कभी भी हो सकता है कि शायद मैं भक्तों का संग नहीं ले पाऊँ आगे चल के। मैं मेरे अंदर वो डर नहीं है वो कि मुझे भक्तों का संग बहुत अच्छे से संभाल के रखना है कि कहीं मैं गिर नहीं जाऊं। तो वो मेंटालिटी कैसे है? विपुल प्रभु, यू आर आस्किंग मी? यस प्रभु। I give you a very classic example with राधानाथ महाराज। मैंने यही प्रश्न जो है राधानाथ महाराज को पूछा था जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था।
और जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद में, मैं उसी समय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ही था, और जो है बॉम्ब ब्लास्ट जो है 3rd फ्लोर पे रिंग में हुआ था, जब यहाँ पे सौदा होता है। मेरी ऑफिस 8th फ्लोर पे थी, 821 नंबर की ऑफिस थी। अब इट्स अ बिग टॉपिक, अभी हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन वो जो है ऑफिस के अंदर से सब लोग भाग गए, लेकिन मैंने नक्की किया कि मैं भागूंगा नहीं, मैं ऑफिस में बैठूंगा, वैसे भी बाहर मरूं इससे इधर घर पे अभी बिल्डिंग में हूँ, अभी कभी भी बिल्डिंग गिरेगा उससे बेहतर मैं कृष्णा का विचार करके मरना चाहता हूँ। तो मैंने जो है प्रभु मैं भागा नहीं, और मैं वहीं पे ऑफिस में बैठ करके इंटेंसली जो है ना हरे कृष्ण महामंत्र बोलता रहता था। और जो है मेरे को कुलशेखर जो है ना मुकुंद माला स्तोत्र में कुलशेखर में जो है वो सब प्रेयर्स लिखी है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो उसमें कुलशेखर जो है बोलते हैं नारायण को कि जो है, प्रभुपाद जी को वो प्रेयर्स बहुत अच्छी लगती थी। तो प्रभु वो कुलशेखर बोलते थे कि जो है अभी अभी कृष्णा मेरी कॉन्सियसनेस अच्छी है, अभी मेरे को ले लो, अभी मेरा मृत्यु हो जा रहा है, जिससे अभी मैं आई एम रेडी प्रिपेयर्ड। वो हिसाब से वो प्रेयर्स थे। तो मैं वो इसको मेडिटेट कर रहा था कि मेरा कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, लेकिन अभी होने वाला है, अभी मैं मरने वाला हूँ। तो प्रभु वो सब हो गया, 2 घंटा मैंने वो स्थिति में आया, फिर बाद में वॉचमैन और सिक्योरिटी वाले आ गए और मेरे को निकाला वो ऑफिस में से। फिर ये महाराज को उस समय महाराज वो सिर्फ बरसा ना, तो महाराज को मैंने मैसेज भेज दिया कि महाराज आई एम सिक्योर, प्रॉब्लम था लेकिन मैं बाहर निकल गया। फिर उसके महाराज आ गए सैटरडे और संडे को समय में भागवतम क्लास था। तो भागवतम क्लास में मैंने महाराज को बोला कि महाराज वो जो 2 घंटा मेरी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर इतना इंटेंस गया है, इतना अच्छा गया है, इतना अच्छा गया। और फिर जो है प्रभु महाराज जब भी मेरे को वो नीचे लेके गया ना वो सिक्योरिटी वाला आदमी, बाद में मुझे मालूम है अभी मैं डेंजर जोन से बाहर निकल गया हूँ। तो जैसा डेंजर जोन से बाहर निकल गया तो मैं एकदम नॉर्मल हो गया, वो इंटेंसिटी चली गई मेरी लाइफ में से, क्योंकि मुझे मालूम है अभी मरने वाला नहीं हूं मैं। उसके वजह से जो है महाराज मेरा तो गड़बड़ हो जाएगा। मेरे को ये बताओ कि मेरा ऐसे इंटेंसिटी फॉर ऑल द डेज इन फ्यूचर ऐसा क्या ऐसा ही रहे, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? ब्यूटीफुल रिप्लाई, वो मैंने बराबर संभाल के रखा है वो लेक्चर। वो जो है महाराज ने मुझे ऐसा बताया कि अगर तुम अभी भी समझे नहीं हो तुम्हारे लाइफ के अंदर, अगर तुम समझे नहीं हो अभी भी तुम तुम्हारे लाइफ में ये समझे नहीं हो ना, तो इफ यू आर सिंसियर इन योर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा विल पुट सम मोर डिफिकल्टीज इन योर लाइफ। ऐसी डिफिकल्टीज तुमको लेके आएंगे और तुम्हारी वो कॉन्शियसनेस बना के रखेंगे। सब्जेक्ट टू यू वांटेड टू प्रूव टू कृष्णा दैट आई एम रेडी टू डू एनीथिंग फॉर गेटिंग दैट कॉन्शियसनेस। तो प्रभु if you don't learn your lesson, problems will come in future more, just to Krishna wants to make you convinced. और if you are getting convinced, then प्रभु वो आगे प्रॉब्लम आएगा तो भी it will not make so much difference in your life, because you understand ये भौतिक दुनिया की गड़बड़ है। आप थोड़ा अंदाजा लगाओ, ये जरा देखो, थोड़ा एनालिसिस करो प्रभु। आज के दिन जो है we are little bit out from COVID, और यूएस और रशिया और यूक्रेन का लड़ाई चालू हुआ। अभी ये लड़ाई जो है प्रभु इंटेंस बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है, भौतिक दुनिया में कभी शांति नहीं है क्या? कोविड खत्म हुआ या लड़ाई चालू हो गया? क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? थोड़ा इंटेलिजेंस से थोड़ा विचार समझ में आ जाता है, यहाँ पे सब जगह पे प्रॉब्लम ही है प्रभु। ठीक है प्रभु जी, आई एम श्योर ये क्वेश्चन मैंने आपसे कई बार पूछा है और आपने भी राधानाथ महाराज से पूछा है, और यही जवाब जो आपको राधानाथ महाराज ने दिया था वही जवाब आपने मुझे भी कई बार दिया है, बट फिर भी हम बार बार भूल जाते हैं प्रभु मुझे महाराज ने वहां तक बोला था कि उस समय जो है ना मुंबई नहीं बोलते थे, इसको बॉम्बे बोलते थे। बॉम्बे को जो है ना प्रभु बॉम्बे बोलते थे, और अभी मुंबई तो अभी हमारा वो शिवसेना ने न्यू पार्टी है इसलिए बोलते थे। तो महाराज ने मुझे वहां तक महाराज ने बोला, डू यू नो व्हाट इज द सिटीज नेम ऑफ योर्स? बॉम्बे। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉम्बे? इट इज अ बे ऑफ बॉम्ब यहाँ पे बॉम्ब भी है so mentally be prepared, कुछ ना कुछ कभी भी गड़बड़ आएगा। थैंक यू प्रभु जी। अगला प्रश्न है अरिजीत प्रभु हैदराबाद की तरफ से। प्रभु जी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरि प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है, प्रभु जी आप आज सुबह क्लास में प्रभु जी एक लाइन बोले थे कि जो प्रजल्पा करने वाले जो डिवोटीज है उनको एसोसिएशन देना पर एसोसिएशन लेना मत। तो प्रभु जी जैसे कि मेरा प्रभु जी भक्ति उतना स्ट्रांग नहीं है, तो कभी कभी क्या है प्रभु ना चाहते हुए भी मैं एसोसिएशन ले लेता हूँ, क्योंकि क्या है वो जब डिवोटी जब प्रजल्पा कर रहे हैं उनको कभी कभी अवॉइड करना थोड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट हो जाता है।
तो प्रभु जी ये कॉन्शियसनेस में बहुत ही इफेक्ट करता है, तो प्रभु जी इसको स्मार्टली हैंडल कैसे करें प्रभु? एक बार आपको समझ में आ गया कि इसके साथ में एसोसिएशन करने में खतरा है और आपकी कॉन्शियसनेस वीक हो जाती है, तो इंटेलिजेंस वो होता है कि दूसरी बार उसके पास जाना नहीं चाहिए। उसका ये मतलब नहीं है उसको अपराध करना है, बट बिकॉज यू हैव टू हैव दिस कॉन्शियसनेस दैट दे आर वंडरफुल डिवोटीज बट आई एम इम्प्योर, दैट्स व्हाई आई हैव टू कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम दैट, और हमेशा दूर रहने का। प्रभु जी हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में there is a congregation of something like 9 to 10,000 devotees. हम सबके साथ में इंटीमेट रह सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल? नहीं है। हमको पता है इनके साथ में इतना ही करने का, इनके साथ में इतना करना, इनके साथ में पूरा हृदय दे देने, एक पूरा हम लोग ने माइंड में रख दिया है, इतने इतने इसके साथ में ऐसा रखने का है, बट वी डोंट डू एनी अपराध, हम गुड़ी गुड़ी रहते हैं, और उसी हिसाब से आपको भी सही हिसाब से कर लेना है। लेकिन प्रभु बी केयरफुल, ये थोड़ा भी कचरा अंदर घुस जाते हैं तो वो कचरा में से बाहर निकलने में बहुत तकलीफ होती है। सो इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड दैट यू प्लीज बी कॉशियस इनफ, और अगर कुछ गड़बड़ हो भी गया, समझो कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस बिगड़ गई, सो व्हेन इन द नेक्स्ट डे व्हेन यू चांट द होली नेम एट दैट टाइम यू हैव टू बी रियली बी सिंसियर इनफ एंड रियली क्राई आउट टू कृष्ण, कृष्ण अंदर कचरा घुसा है, मेरे को बाहर निकाल देना, वरना ये मेरे को खतरा देगा, मेरे को बहुत तकलीफ देने लगेगा। विद दैट कॉन्शियसनेस इफ यू डू इट ना, प्रभु कृष्ण विल टेक केयर। दूसरे बार उसके साथ में अवॉइड कर दो, और सुबह में माला करते वक्त कृष्णा से याद ना करो मेरे को बचा दो, कृष्णा विल टेक केयर। इज इट ओके? यस प्रभु। और प्रभु कभी कभी क्या होता है, अगर डिवोटीज जो प्रजल्पा करते हैं वो अगर बुला के बात करें तो फिर अवॉइड कैसे करें? मतलब जैसे प्रभु थोड़ा टैक्टफुल होने का रहता है, बोला मेरा दूसरी सेवा है, थोड़ा मेरे को ये इंपॉर्टेंट मैटर है, ये काम नहीं करूंगा तो भटक जाऊंगा, मेरा ऑफिस का ऐसा कुछ भी टैक्टफुल हो जाने का, प्रभु ऐसा करके घुमा देने का। प्रभु हम ऑफिस में क्या काम नहीं करते हो क्या? ऐसा ऑफिस में करते हैं ना, बस सीधा। अवर इंटेंशन इज नॉट बैड, प्लीज रिमेम्बर, हम उसको डिस्कार्ड नहीं करते, हमारा हमने उसको नीचे गिराना नहीं है, हमको उसको कुछ गड़बड़ नहीं करना है, लेकिन हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को प्रोटेक्ट करना हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बराबर नहीं करेंगे तो हमारी क्या हालत हो जाएगी। सो यू हैव टू बी लिटिल बिट टैक्टफुल एंड विद अ नाइस वे, इन अ नाइस लैंग्वेज, उसको ऐसे आना। Is it okay? थैंक यू प्रभु बिजनेसमैन हो ना, तो गड़बड़ करते हैं। संदीप प्रभु फ्रॉम नोएडा के नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत बड़ा। हरे कृष्णा, हरि बोल। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हम लोग जैसे फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो हम लोग जैसे सिंसियरली ट्राई कर रहे हैं कि फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा करें, साधना को भी करते हैं, लेकिन मतलब दिमाग में इनसिक्योरिटी आती रहती है, कभी फाइनेंशियल को लेके, कभी रिलेशनशिप को लेके। तो अगर प्रभु जी मतलब किसी कारणवश अगर हम लोग हमारी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर कुछ नहीं हो पाई, तो हमें कृष्णा की मर्सी मिलती है या नहीं मिलती है? यू हैव टू बी स्पेसिफिक प्रभु, या एकदम जनरल नहीं बोलिए, क्या एग्जांपल बताइए। फाइनेंशियल, जैसे फाइनेंशियली अगर कुछ है, हम लोग अगर कुछ फाइनेंशियल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो पूरी तरह मतलब अपना भौतिक जो टारगेट्स हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसमें प्रभु जी कृष्णा की मर्सी मिलेगी या फिर हम लोगों को नहीं मिलेगी? अगर प्रभु जी इट इज वेरी क्लियर, अगर आपने मेहनत बराबर किया है, आपने पूरा जस्टिस दिया और फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है भौतिक दृष्टि के नजर से, आपको रिटर्न मिला नहीं, या प्रॉफिट नहीं मिला, या तो आपको जॉब में से इतना सैलरी नहीं मिला, तो प्रभु आपने मेहनत किया है, वहां पे बेदरकारी नहीं किया है, वहां पे लेजीनेस नहीं दिखाया है, वहां पे कॉम्प्लिसेंसी नहीं दिखाया है, और फिर भी आपको रिटर्न कम मिलता है ना, देन यू डिड नॉट हैव टू वरी। लेकिन अगर आपने जो है प्रभु उसके अंदर गड़बड़ किया है, प्रभु आई कैन चीट यू, यू कैन चीट मी, बट वी कांट चीट कृष्णा, प्लीज रिमेंबर दैट। ऐसा बहाना लेकर के मत जाना कि जो है प्रभु अरे मैं तो बहुत किया लेकिन कुछ मिला नहीं, तो मैंने कृष्णा नाम भी समझते ना, ऐसा कुछ, लेकिन अंदर तुमने लेजीनेस दिखाई है, तुमने काम बराबर नहीं किया है, तो प्रभु कृष्ण विल नॉट गिव दैट कॉजलेस मर्सी। यू हैव टू प्रूव फ्रॉम विद इट, यू हैव टू बी कन्विंस्ड फ्रॉम विद इट, मैंने पूरा जस्टिस दिया है, और वो जस्टिस देने के बाद में भी अगर आपको रिटर्न नहीं आया है और आपका फैमिली मेंबर को पूरा जस्टिस नहीं दे पाए, प्रभु यू डिड नॉट हैव टू वरी, क्योंकि आपने कृष्ण के सामने सिंसियरिटी बता दी है। हाँ, हो सकता है आपके फैमिली मेंबर को ऐसा लगेगा कि भाई इसने हमारा सेवा नहीं कर रहा है, हमको बराबर नहीं दे रहा है, यू डिड नॉट हैव टू वरी प्रभु, बिकॉज एज फार एज यू आर कंसर्न,
आपने पूरा जस्टिस दिया है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? बट डोंट डू चीटिंग बाजी। देखो प्रभु, लोग जो है ना बहुत घुमाते हैं प्रभु जी। ये जो हमारा बाहर का जो डिप्लोमेसी होती है ना, वही कृष्णा के साथ में भी चालू करते हैं प्रभु जी। कृष्णा को हम चीट नहीं कर पाएंगे। वी हैव टू बी थॉरोली कन्विंस्ड फ्रॉम विदिन कि कृष्णा मेरा पूरा जी जान लगाया है इसको प्राप्त करने के लिए, लेकिन मुझे मिला नहीं है। कोई बात नहीं कृष्णा, अभी मैं इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरी कृष्णा कॉन्सियसनेस कॉम्प्रोमाइज नहीं करके भागना नहीं है। मैं मेरी पूरी बैलेंस लाइफ जीऊंगा और पूरी मेहनत करूंगा, लेकिन रिजल्ट नहीं आया तो मैं आपके ऊपर है, क्या कर सकता हूँ। इज इट ओके? यस प्रभु, थैंक यू प्रभु। संदीप प्रभु ने अपना क्वेश्चन लिखकर मुझसे पूछा था कि अगर हम अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं कर पा रहे, तो उसमें एक पॉइंट उन्होंने मेंशन किया था कि अपनी कंडीशनिंग की वजह से, जैसे नवीन निमाई प्रभु का भी क्वेश्चन था, हम अपनी कंडीशनिंग की वजह से भक्ति में वापस नहीं उठ पा रहे हैं, हम उठना चाहते हैं। सेम प्रॉब्लम हमारी मटेरियल लाइफ में भी होती है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करना चाहते हैं, बट कई बार आलस आ जाता है या कई बार प्रोक्रेस्टिनेशन मेंटेलिटी आ जाती है। हमारी इच्छा है हम अच्छे से अपनी जॉब करें, अच्छे से अपना बिजनेस करें, फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें, लेकिन कई बार सिंसियरली, मतलब इच्छा सिंसियर होती है, एक्शन सिंसियर नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग। तो उस केस में क्या करना चाहिए? संदीप प्रभु, एम आई करेक्ट? यही आपका क्वेश्चन था? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। प्रभु जी, you have to be very open. Once you are open, then everything becomes clear. Prabhu ji, when your conditioning is allowed, is not giving you the just means because of the conditioning you are not able to give justice. Prabhu, that means we have to blame ourselves. We have to blame. हमको जो है फिर जो है प्रभु, हम खाली बातें नहीं कर सकते। कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर जो है हमको बोला जाता है कि तुम सुबह में उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में एक ही आसन में एक ही सिटिंग में जपा करो। आपको कंडीशनिंग होगी तो भी आप सुधरते कि नहीं सुधरते, और हमको रिजल्ट आता है। जब यहाँ पे भी सुधरे तो वहां पे भी सुधरेंगे प्रभु। और एक चीज मैंने देखा है, ये आपको बड़ा उत्साह मिलता है प्रभु, अगर आपको एक चीज समझ में आ जाता है कि ये चीज करने से आपको प्रसन्न करूंगा। मेरे फैमिली मेंबर प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे उसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये करने से मेरे कृष्णा मेरे से बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। अगर वो अंदर के उत्साह मिलेगा और वो कन्विक्शन मिलेगा ना प्रभु, यू विल चेंज योर नेचर इफ यू आर सिंसियर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप चेंज कर लोगे प्रभु, आपको पता चल जाएगा कि कृष्णा इससे प्रसन्न होगा, ओके एक्सेप्टेड, मैं कर लूंगा। हम करते नहीं है क्या बहुत चीजें, हम हमारे लाइफ में चेंज नहीं कर लेते, तो इसमें भी हम चेंज कर लेंगे। थोड़ा आलस है तो आलस को एक साइड में कर देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को कृष्णा प्रसन्न नहीं हो गया अगर ये आलस की वजह से। यू विल चेंज अवर सेल्फ। और फिर भी अगर आपकी कंडीशनिंग है ना प्रभु, प्रभु वी हैव टू ब्लेम अवर सेल्फ, वी हैव टू इंप्रूव। प्रभु जी इसलिए बोलता है कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वॉकिंग ऑन अ रेजर्स एज। यू हैव टू बी कॉन्शियस, यू हैव टू बी ऑन गार्ड, यू हैव टू बी अलर्ट। हम हमारी कंडीशनिंग का बहाना लेकर के कृष्णा के सामने धकेलना नहीं चाहेंगे। You have to be पक्का from there. Okay. Yes, तो जी अगला प्रश्न पुष्पा भोजवानी माता जी पोलैंड से पूछ रही हैं। अरे या माता जी, इसीलिए यस बोलिए माता। कोटि कोटि प्रभु जी, कोटि कोटि। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है, तो कृष्णा को हम कैसे पाए और फिर हमको माँ के गर्भ में नहीं आना है। दूसरा ये है, तो मेरे को ये डर है, तो मेरे पास जो लक्ष्मी है, तो मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चे तो ले लेंगे, पर ये मेरे को डर है बहुत ना, तो उसका मैं क्या करूं। और इनको मैं बोलती हूँ अब मेरे पास लक्ष्मी है, आप वृंदावन चल के बैठो, हम दोनों उधर भगवान की सेवा करें और जप करें। तो इसका मैं क्या करूं, इसका मेरे को बहुत टेंशन है, मैं क्या करूं प्रभु जी। फिर वापस जन्म नहीं ले लूं, बस मेरे को आना नहीं इस दुनिया में वापस प्रभु जी। आपको पक्का नहीं आना है माता जी वापस? मेरा कोशिश है मैं नहीं आऊं वापस माँ के घर में। नहीं क्या करूं, क्या करूं, मैं नहीं आऊं ना, ऐसा मेरे को बताओ मैं क्या करूं, मैं वापस नहीं। नहीं पहले मुझे ये प्रश्न का जवाब दो माता जी कि आपको इधर वापस क्यों नहीं आना है? नहीं आना है, क्या रखा है इस दुनिया में, इतना आपका मैं सुनती हूँ सारा दिन, और किसी का मेरे को सुनना ही नहीं है, आपका ही प्रवचन मेरे को सुनना है सारा। जिस टाइम में फ्री बैठती हूँ, एक तो जप ले लेती हूँ माला, और दूसरा आपका प्रवचन सुनती हूँ, और मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं आपके बगैर, मेरे को कुछ सारा दिन यही मेरे को चाहिए।
मैं आपका प्रवचन सुनती रहूं, बस सुनती रहूं, 1 मिनट फ्री नहीं बैठूं आपके प्रवचन के बगैर। और नहीं आना है वापस, माँ के गर्भ में नहीं आना है। उसके लिए मैं क्या करूं, मेरे को ये बताओ। मेरे को कोटि कोटि आपको प्रणाम है, आपके सिवाय दुनिया में कुछ नहीं है। जो मैं आपका सुनती हूँ ना। सवाल है पैसे का सवाल है ना माता जी, आपका पैसे का कि आपको क्या करना है। बहुत सिंपल है माता जी, इसके अंदर आपको आपके पैसा जो है ना, वो सब पैसा ऐसा इन्वेस्ट करिए कि ऐसी जगह पे रखिए कि जब भी आपको चाहिए तब 2-3 दिन में ही आपको पैसा वापस मिल जाए। उसको लिक्विड पैसा बोलते हैं। जैसे बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट में रखिए तो जब भी आपको चाहे तो मिल जावे। पोस्ट ऑफिस जो है उसके अंदर भी ऐसा रखिए जहां पे लिक्विडिटी हमेशा मिले। ऐसी जगह पे पैसा डाल दीजिएगा जिससे आपको कभी भी पैसा चाहिए तब मिल जावे। तो जब भी नॉर्मली, ऐसा नहीं होता है जल्दी एकदम आधे घंटे में हार्ट अटैक आ गया मर गया, ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन जो है नॉर्मली जो है माता जी थोड़ा दिन मिल जाएगा। तो अगर जब भी ऐसा कुछ इंसिडेंट बना कि आपको पता चलेगा अभी मैं ज्यादा जीने वाला नहीं हूं या जीने वाली नहीं हूं, तभी वो पैसा लिक्विड होने की वजह से आप पैसा निकाल सकते हो, आपको जो भी आपके पास है, और आप आपके हाथ से चैरिटी करके मरो। आपके हाथ से आपको, आप नक्की अभी से कर लीजिएगा आपको पैसा कहाँ कहाँ वापरना है। और फिर जब भी वो ऐसा इंसिडेंट बना है तो आपको वो पैसा निकाल करके आपके हाथ से दे दो। आप कृष्णा को बोल सकते हो, कृष्णा आपने मुझे पैसा दिया, मैंने आपको वापस दे दिया और अभी मैं आ रही हूँ। दिस इज द वे इट शुड बी नॉर्मली। लेकिन मैं कह सकता हूँ बहुत कम लोग इस तरह से कर सकते हैं। लोगों को इंटेलिजेंस नहीं है ये बारे में। पैसा इधर उधर लगाते हैं, फ्लैट में डालते हैं ना, प्लॉट में डालते हैं, इधर डालते हैं, और जब नोटिस मिलता है कि अभी ज्यादा जीने वाले नहीं है तभी वो बिकता नहीं है, और बिकता नहीं है और हम उसका विचार करके मरते हैं। और उसके फिर आगे हमारे बच्चे फिर उसका फायदा, उसका फिर क्या उपयोग करेंगे, क्या बराबर करेंगे, हमको कुछ पता होता नहीं है और पूरा मैस हो जाता है माता जी। इसलिए जो है बराबर प्लानिंग कर लो। इसी जगह थोड़ा रिटर्न कम मिलेगा, उसका फायदा कम मिलेगा, चलेगा, लेकिन वो पैसा बराबर उसका उपयोग तो हो जाएगा और आपके हाथ से ही उपयोग हो जाएगा। ठीक है? कैसे करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है प्रभु जी। आप आपके प्रभु जी को बताना, मेरे से बात करवा देना, मैं उनको बता दूंगा। बैंक के फिक्स डिपॉजिट में डाल दीजिएगा माता जी, वो आपके लिए बहुत सरल है। ये उम्र में जो है दूसरी जगह पे मत डालो। बैंक की फिक्स डिपॉजिट आपके सामने ही होगा और वहां से पैसा नेशनलाइज बैंक के अंदर डालिएगा। वो पैसा वहां पे रखिए और कभी भी आपको पैसा वापस चाहे तो आपको मिल जाएगा। और प्रभु जी इनको मैं बोलती हूँ वृंदावन चल के हम बैठे तो वो नहीं चल रहे, तो उसका क्या करें? वो पर्सनल लाइफ में मुझे इन्वॉल्व मत करिए। वो आपका मत इन्वॉल्व करिए। और इसके लिए क्या करूं? मैं वापस नहीं आऊं, जन्म नहीं लूं तो क्या करूं? क्या करूं प्रभु? आप इतनी उत्कंठा होनी चाहिए माता जी, इतनी उत्कंठा होनी चाहिए कि आपको ये भौतिक दुनिया में एक पूरा अंदर से कन्विक्शन आ जाना चाहिए। ये दुनिया जो है ना, इसमें कुछ मजा है ही नहीं, खाली सजा ही है। थोड़ी मजा इसके लिए आती है जिससे आगे सजा बड़ी मिले, इसलिए। ये अगर कन्विक्शन रहेगा ना तो, और आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए तो कृष्णा संभाल लेंगे, कृष्णा संभाल लेंगे। और थोड़ी थोड़ी बात ना, कुछ थोड़ी बात बोलो तो उसका वो पतंगड़ बन जाता है, तो वो भी मेरे को क्या करे ना, उसके लिए क्या करे? बस माला बढ़ाते रहो, बस माला बढ़ाते रहो, कृष्णा आपको समझाते रहे। अब माला बढ़ाते जाओ। प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कोटि कोटि आपको। प्रभु जी आई एम सॉरी, मैं बीच बीच में बहुत इंटरप्ट कर रहा हूँ सवाल पूछ के। पहला तो सवाल नवीन भाई प्रभु ने पूछा था, उसमें था कि मेंटली हम लोग कई बार डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और वापस आना मुश्किल होता है। आपका सुबह का क्लास भी उस पर था। दूसरा उसमें एंगल था कि हम केयरलेस होते हैं, हम स्टेबल हैं लाइफ में स्पिरिचुअली, बट हम केयरलेस होते हैं तो हमारा फॉल डाउन होने के चांसेस भी होते हैं। तीसरा प्रभु जी उसमें एक एंगल आता है एंग्जाइटी का। हम स्पिरिचुअल लाइफ में सब बराबर चल रहा है बट सडनली बहुत सारी एंग्जाइटीज आने लगती हैं। अभी हमारा स्पिरिचुअल लाइफ में फॉल डाउन नहीं हुआ है, लेकिन कहीं भी चैंटिंग में फोकस नहीं हो पाता, रीडिंग में फोकस नहीं हो पाता। हम चैंटिंग करते करते हमारे थॉट्स उधर चले जाते हैं, काफी टेंशन रहती है। वो टेंशन घर से रिलेटेड हो सकती है, फैमिली प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल, जो भी वो एंग्जाइटीज हमको अपनी कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज में फोकस नहीं करने देती हैं। हम मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, टेम्पल जा रहे हैं, सारी सेवाएं कर रहे हैं, बट मेंटली हम थोड़ा थोड़ा डिस्कनेक्ट होते जाते हैं बिकॉज ऑफ दोज एंग्जाइटीज।
हमारा वो एंजाइटीज कॉन्शियसनेस कंज्यूम करती हैं। तो उस सिचुएशन में फॉल डाउन ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि हम अटेंटिवनेस हमारी चली गई है हमारी भक्ति से। तो जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि हमारा पूरा ध्यान उधर चला जाए, हमारा भक्ति से ध्यान हट जाए और फिर हमारा फॉल डाउन हो जाए। हम पूरा ध्यान भी रख रहे हैं, लेकिन वो एंजाइटीज से हम कैसे लड़ें, कैसे उसको टैकल करें? प्रभु मेरे को तो बहुत आता है बीइंग इन स्टॉक मार्केट ना, बहुत होता है ये सब चीजें। बट प्रभु फाइनली एक कंक्लूजन आना चाहिए, हु इज द कंट्रोलर? कृष्णा इज द कंट्रोलर। आप कितना भी कुछ भी करोगे प्रभु जी, फाइनली तो कृष्णा के हाथ में ही चाबी है। अगर वो कॉन्सियसनेस आपके अंदर होगी कि फाइनली ये कृष्णा के पास में ही है, मैंने मेरा लेवल का काम कर लिया है, इससे ज्यादा अननेसेसरी विचार खोपड़ी घुमा करके मेरे को बिगड़ना नहीं है। आई विल डू द नीडफुल एंड आई हैव ऑलरेडी डन द नीडफुल, नाउ आई डोंट वांट टू अननेसेसरी स्ट्रेच माय सेल्फ। अगर ये रहेगा तो बहुत फायदा होता है। और दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, ज्यादा करके हमारा लोगों का क्या होता है प्रभु, फाइनेंस का ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अरे ये पैसा नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इतना नहीं मिलेगा तो इतना रिटर्न नहीं आएगा तो क्या होगा इसका। उसके लिए प्रभु जी द बेस्ट सॉल्यूशन व्हिच आई ऑलवेज थॉट इन माय माइंड एंड इट हैज हेल्प्ड मी सो मच, प्रभु आपकी लाइफ के अंदर नेसेसिटीज पहले से कम रखना और मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, अगर इससे कम मिलेगा तो ऐसा जीऊंगा, लेकिन मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अगर ये माइंड में आ गया ना प्रभु, इट विल नॉट, आप इतना रिलैक्स हो जाओगे। मेंटली प्रिपेयर्ड होना। मेरे को पता है प्रभु जी, जब मेरे गुरु महाराज मेरे घर पे आए और जब आई वाज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, उन्होंने तभी मुझे बोल दिया था, बोरीवली में से तुमको प्रॉब्लम हो, बोरीवली बेच करके मीरा रोड जाना, मीरा रोड से मेरे को तो विराट जाना, विराट से बोईसर जाना, बोईसर से पालघर जाना और पालघर से वृंदावन जाना, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस को कॉम्प्रोमाइज मत करना। प्रभु दैट मेड मी सो रिलैक्स यार। क्या है, मैंने मेहनत करूंगा, मैं कृष्णा के सामने मेरी सिंसियरिटी बताऊंगा, नहीं होगा तो मैं लाइफ के अंदर नेसेसिटीज कम कर दूंगा। This has helped me so much. That doesn't mean it will not work. But Prabhu, your mind will be very stable and you will be able to give focus to your Krishna consciousness. अभी रहा सवाल दूसरे प्रॉब्लम्स, सोसाइटी के प्रॉब्लम, फैमिली के प्रॉब्लम, बिजनेस के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम, स्टाफ के साथ में प्रॉब्लम। अगर ये सब होगा तो यू हैव टू हैव वन थिंग इन योर माइंड, एम आई डूइंग द नीडफुल और नॉट? फाइनली कृष्णा इज इन कंट्रोल। मैंने मेरा नीडफुल कर लिया है, कृष्णा अभी आगे तुम संभालो, मुझे मेरी साधना, मेरा एसोसिएशन, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना है। अच्छा, फिर ये सब करने के बाद में भी माइंड डिस्टर्ब होता है ना प्रभु, देन यू हैव टू प्रे टू द लॉर्ड, कृष्णा मुझे संभालो, मेरी कॉन्शियसनेस बिगड़ती जा रही है और अगर इस तरह से जाएगी तो मेरी गड़बड़ हो जाएगी। और फिर प्रभु जी थोड़ा ऐसा, दिस इज व्हाट आई डू समटाइम्स, जब भी माला करने बैठता हूँ ना, तभी आई डू वन थिंग प्रभु, बस अभी जो है ना मेरा माइंड में कुछ भी विचार आएगा ना, मैं खींच करके बाहर लूंगा, मैं कृष्णा को ही फोकस करूंगा। 2 महीना, 2 माला, 3 माला, 4 माला, ऐसा करते करते बढ़ाते जाओ। उससे क्या होगा प्रभु जी, एक बाजू वी नो कृष्णा इज इन कंट्रोल, वी आर ट्राइंग टू डू ऑल दोस थिंग्स, और क्वालिटी माला करते जाएंगे ना प्रभु, तो उससे धीरे धीरे यू विल बी गेटिंग अपलिफ्टेड। और वो अपलिफ्टमेंट होने के बाद में धीरे धीरे विल बी एबल टू कम बैक टू नॉर्मल सिचुएशन। दिस इज व्हाट आई डू इट प्रभु, आई डोंट नो अदर थिंग्स एज सच। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आज सुबह ही मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, माला के बीच में थोड़ा फोन वगैरह दिख रहा था, नॉर्मली मैं नहीं देखता हूँ, तो आई थिंक दैट वाज द बिगनिंग, तो मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा आगे से। थैंक यू प्रभु जी। अगला प्रश्न है अनिकेत प्रभु की तरफ से। हरे कृष्णा प्रभु जी, आई एम ऑडिबल? यस, या यू आर ऑडिबल। हाँ प्रभु जी, मैं इस्कॉन खारघर से जुड़ा हूँ एंड नवी मुंबई में रहता हूँ मैं। सो एक्चुअली मैंने 1-2 मतलब महीने के लिए मैंने इस ग्रुप से जुड़ा था बहुत पहले, जब ये कॉमन ग्रुप था। सो उसके बाद मैं मंदिर में रेगुलर जाता था, फ्रीलांसिंग करता था। सो मैं रेगुलर नहीं था इस ग्रुप में, तो बाद में तो छूट ही गया ग्रुप। तो अभी मैं 2-3 दिन पहले से फिर से सोचा हूँ कि मैं डिसाइड किया हूँ कि फिर से ग्रुप में ज्वाइन होगा रेगुलर और चैंटिंग करूँगा आप लोगों के साथ, डिवोटीज के साथ। तो मुझे पूछना है कि मुझे शॉर्ट टर्म में अगर पैसे कमाने तो ट्रेडिंग में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए? मेरा एज 25 है अभी। एब्सोल्युटली नो। आप स्टॉक मार्केट में जो है स्पेकुलेशन करना चाहते हो फ्यूचर और ऑप्शन के लिए? हाँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए, और मतलब मुझे शॉर्ट टर्म के लिए भी पैसे की जरूरत है, तो मतलब आई वुड नॉट रिकमेंड यू। आप कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर जो है आपको पता नहीं है क्या कि क्या नियमों का पालन होना चाहिए? नो गैम्बलिंग। गैम्बलिंग इंक्लूड्स शॉर्ट टर्म फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव्स, दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज नॉट अलाउड।
So and this itself is a, and this question is coming from सब ज्यादा करके यंग बच्चे में ही आता है, क्योंकि वो लोग को जल्दी जल्दी पैसा कमाना है। प्रभु एक चीज याद रखना, अगर पैसा जल्दी आएगा ना तो उसकी वैल्यू, पैसे की कदर नहीं होगी, तो वही पैसा तुमको नरक तरफ लेके जाएगा। हमेशा पैसा जो है ना प्रभु धीरे धीरे आना चाहिए और कस करके आना चाहिए, इसके वजह से उसकी वैल्यू मालूम होगी, तो इसके वजह से जो है तुम खोटा काम नहीं करोगे। मैं ये 40 साल हो गया प्रभु मैं स्टॉक मार्केट में हूँ। जिन लोगों ने सट्टा किया है ना प्रभु, और वो सट्टे से पैसा कमाया ना, उसकी कॉन्सियसनेस में देखता हूँ, उनकी कॉन्सियसनेस प्रभु जी चैरिटी करना। मैंने ऐसे लोग दिखाए हैं प्रभु जिसके पास जो है 40 से 50 करोड़ रुपया है और ये सट्टे में से कमाया है, वो 5,000 रुपए का डोनेशन भी नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो पैसा ही खोटा आया गया। सो आई वुड डेफिनेटली नॉट रिकमेंड प्रभु जी, and I would rather request Prabhu, don't even think of it. If you are in Krishna consciousness, you have to be very clear. ये सब चीज जो है प्रभु किसी के अंदर नहीं आएगा, आपको मदद नहीं करेगा। ठीक है? ओके। और मतलब भले ही मैं रेगुलर नहीं था इस ग्रुप में, बट आपका चैनल तो मैंने सब्सक्राइब करके रखा था, तो आपके वीडियोस में रेगुलर देखता ही हूँ, जो भी आप वहाँ पे आप यूट्यूब पे आते हैं। आप वीडियो देखते हो तो उसके अंदर ये चीज तो बहुत पक्का होना चाहिए कि आप कभी भी स्पेकुलेशन में मत जाना। पैसे कम मिलते तो लाइफ की नेसेसिटीज कम कर देना, लेकिन बड़ा ड्रीम मत रखना प्रभु स्पेकुलेशन करके पैसा कमाऊंगा। दैट इज नॉनसेंस। ओके, एब्सोल्युटली नॉनसेंस। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ, थैंक यू प्रभु जी। यस विपुल प्रभु। क्वेश्चंस भी खत्म हो गए हैं और समय भी खत्म हो गया, तो आज हम यहीं पर विराम देंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू। So Prabhu will be meeting tomorrow morning. Thank you very much Prabhu ji. All थोड़ा हैवी बोलता हूँ, please forgive me. कभी ना कभी थोड़ा हैवी बोल देता हूँ, but this all this speculation and everything really disturbs me. Because right now मैं देख रहा हूँ ज्यादा करके यंग बच्चे लोग जो है ना बहुत कैरिड अवे हो रहा है प्रभु जी। So many people are coming to me और वो खाली इनडायरेक्टली जो है ना मेरे से एक सैंक्शन लेना चाहते हैं कि आनंद वृंदावन ने बोल दिया, शेयर बाजार का आदमी उसने बोल दिया है सट्टा करने का, और वो रबर स्टैम्प लेकर के सब कभी काम करना चाहते हैं। That's why I wanted to be very clear प्रभु जी now. I don't want that. मेरे लाइफ के अंदर I was working in the stock exchange in JG Shine company. We were 5th in Bombay Stock Exchange and we were in the heart of speculation. But I have not done even one transaction of speculation, and that's why I've survived in Krishna consciousness. नहीं चाहिए इतना बड़ा पैसा प्रभु जी। पैसा आता भी ऐसा और जाता भी है। और आई कैन टेल यू पीपल प्रभु जी, डिवोटीज आर आल्सो गेटिंग कैरिड अवे। इधर नो गैम्बलिंग की बातें करते और इधर स्पेकुलेशन करने चले जाते हैं, और फिर प्रभु जी कॉन्शियसनेस इतनी डिग्रेड हो जाती है। मैंने ऐसे डिवोटीज देखे जो मेरे साथ इतने इंटीमेट थे, इतने मेरे साथ प्रेम से बातें करते थे, ये करते थे, वो करते थे, वो स्पेकुलेशन में जाए और वो इससे फंस गए, तो अभी मेरे को मिलने भी नहीं आते हैं, भक्ति में भी दिखते नहीं है, प्रोग्राम में भी दिखते नहीं है। एक केस तो ऐसा हुआ है प्रभु जी कि मैंने उसको स्टॉक मार्केट में लेके आया, मैंने उसको बराबर इन्वेस्टमेंट का करवाया, सब सिखाया, और सिखाने के बाद में जो है प्रभु वो बिजनेस करने लगा, लेकिन उसको मालूम गिरा इधर से पैसा ज्यादा मिलता है, तो वो स्पेकुलेशन में घुस गया। फिर बाद में मेरे पास मिलने का आने नहीं लगा, और इतनी हालत खराब हो गई प्रभु। A phase came that he had done suicide just because he could not face the people. इतना बड़ा नुकसान हो गया था, वो सुसाइड करके मर गया वो आदमी। प्रभु जी आई डोंट वांट दिस टाइप ऑफ अ थिंग प्रभु। वो मेरे पास आता ही नहीं था, क्योंकि उसको मालूम है आनंद तो बहुत गुस्से हो जाएगा, इसलिए मैं फेस ही नहीं कर पाऊंगा। वो आदमी ने सुसाइड करके मर गया प्रभु जी। वो प्रभु जी फॉर गॉड सेक प्रभु जी, दिस मार्केट इज डेफिनेटली गुड, बट दिस मार्केट यू शुड बी वेरी केयरफुल प्रभु, बहुत केयरफुल। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल एनीबॉडी प्रभु जी, जो है साधना बराबर स्ट्रॉन्ग नहीं रखेगा ना, तो यहाँ पे तुम कैरिड अवे हो जाएगा, और वो कैरिड अवे के अंदर प्रभु आप खोटा डिसीजन ले लोगे, और वो खोटा डिसीजन की वजह से पूरी आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। डोंट टेक द रॉन्ग स्टेप इन योर लाइफ। पैसा इधर अच्छा है, पैसा अच्छा है, लेकिन वो पैसे के जो है ना प्रभु इसके अंदर प्रलोभन भी ऐसा है, वो प्रलोभन में आदमी फंस जाता है। अच्छे डिवोटीज, टेक माय वर्ड्स, अच्छे डिवोटीज। That's why Prabhuji, for God's sake, don't do these things. ठीक है विपुल प्रभु, will end it? Yes Prabhuji, we'll end now. Hare Krishna. वंश कल्प तरुवश्य कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज,
जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद। थैंक यू वेरी 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 मच। हरि बोल, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु, प्रणाम।